हेलो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। एंड गुड आफ्टरनून भी नहीं, गुड इवनिंग हो चुकी है। 4:30 बज रहे हैं। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने आज फ़ोन जो है वो हाथ में लिया है ब्लॉग बनाने के लिए। तो थोड़ा सा हर बार आप बोलोगे यही चलता रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उस दिन भंडारे वाली फोटो डाली थी ना आपको वीडियो, आज ही मैंने डाली है। मतलब जैसे मैं ये बनाने लगी हूँ अब ब्लॉग जो है, उसी दिन मैंने वो वीडियो एडिट किया है। थोड़ा सा सिर में दर्द रहता है, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है तो नसों की प्रॉब्लम की वजह से। तो वो बस वो धूप थी उस दिन, तो उस वजह से थोड़ा सिर का दर्द एक हफ्ता हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी। तो ना व्लॉग बना रही थी, और जो पहले के वीडियो थे वो भी एडिट तो कोई करेगा करने वाला है नहीं है, खुद ही एडिटिंग करनी होती है। तो फिर कोई डालने वाला था नहीं और ना करने वाला, तो इसीलिए जो है फिर आज थोड़ा सा ठीक है मेरा। 9 बजे तक मैंने फिर एडिटिंग के लिए बैठी। एक तो छोटा सा ही था वो ब्लॉग, वो उधर जाना और आना, उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो बस फिर इसीलिए वो जल्दी एडिट हो गया, ज़्यादा था भी नहीं कोई क्लिप्स वगैरह ना। तो ज़्यादा क्लिप होते हैं तो उतना ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लगता है। तो फटाफट हो गया था अपना, घंटा भर लगा, वो मैंने अपलोड कर दिया था। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज शाम से ही किया है। एक्चुअली में क्या हो रहा था ना कि वैसे तो हम लोग उठ जाते हैं 4:30 से 5 के बीच में मॉर्निंग में। हम लोग ना 10-12 दिन से मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी मैं। फ्रेंड हैं, वो भाभी जी हैं एक, उनके साथ। तो वो क्या होता है, जब कहीं जाना हो उनका पता होता है ना मुझे, तो मेरे को तो वो टेंशन के मारे नींद ही बार बार टूटती रहती है। तो कभी 2 बजे नींद टूट जा रही थी, कभी 3 बजे टूट रही थी, जबकि पता है कि अलार्म लगाया है ये है। पर वो होता है ना कि कई बार ऐसा भी होता है कि इतनी गहरी नींद पड़ गई कि अलार्म नहीं सुनाई देता, क्योंकि जैसे ये भी लगाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, इनको भी गहरी नींद पड़ी है, इन्होंने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, और वो लेट हो गए। तो वो है मुझे ये कि कहीं जाना होता है ना, तो मुझे वो टेंशन के मारे मुझे नींद नहीं आती। ये सब प्रॉब्लम भी फिर वो दोनों चीज़ें चलती रही। एक तो गर्मी इतनी हो रही थी, उसकी वजह से भी मुझे फिर सिर में दर्द होता है। वो उस बीच में गर्मी भी बहुत हो रही थी। उस दिन धूप में भी गए, जबकि गाड़ी से ही आना जाना होता है, बट नहीं, मेरे को गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो भी हो गया, और ऊपर से क्या हो रहा था, नींद नहीं पूरी हो रही थी, क्योंकि सोते सोते रात में 10-10:30 तो बज ही जाते हैं, बच्चे जल्दी सोते नहीं। तो वही टाइम हो जाता है। ठीक है, मॉर्निंग में वही हो रहा था, कभी 2:30 बजे नींद खुल रही, कभी 3 बजे खुल रही। तो एक बार फिर जब आप नींद खुल जाती है ना, तो वो 15-20 मिनट में सो, फिर टाइम तो नहीं हो गया। ये चल रहा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर अब जो है हमने ने भाभी को बोला, मैंने कहा आज से हम लोग शाम को जाएंगे। और मॉर्निंग में ना बच्चों का भी रहता है मुझे थोड़ा सा, वो सब हो गया था मैनेज, ऐसा नहीं था। मैं सुबह अपना कर लेती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मेरे को आदत है कि मैं मॉर्निंग में क्या जो भी बनाना है वो मैं इवनिंग में प्रिपरेशन करके रखती हूँ। ऑफिस टाइम से ही आदत बनी हुई है, क्योंकि पहले भी यही होता था कि सुबह जल्दी उठना हो, तो पहले ही मॉर्निंग में क्या करना है वो सब प्रिपेयर करके रखना। तो वो आदत पड़ी हुई है। तो वो मुझे अभी भी है, जबकि घर पे हूँ तब भी मैं अब वही चलता है मेरा कि मॉर्निंग में सोचती हूँ कि दोपहर के लिए क्या करना है, दोपहर को होता है कि रात में क्या करना है, उसकी हाफ प्रिपरेशन रहती है। तो वो वैसे ही मॉर्निंग के लिए भी चलता है। अब आज थोड़ा मेरा मॉर्निंग में तो था, क्योंकि मुझे 10-12 दिन से पेन था। देखिए मेरे डार्क सर्कल भी हो गए। अभी तो क्या हो गया था, ये सारी स्वेलिंग आ रही थी, पूरी स्वेलिंग हो गई थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और कंघी नहीं हो रही थी। आज मैंने पता नहीं हफ्ते भर बाद जाके चोटी बांधी है। ये अभी भी ये पोर्शन बहुत पेन कर रहा है, बट फिर भी ठीक है। आज तो मैंने फिर उठा ही लिया। मैंने कहा भाई बहुत टाइम हो गया, प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो रही है। मैं ना जूली को दे रही थी, जूली खाना नहीं खा रही, उसका डॉग फूड ख़त्म हो गया। उसके तो एक तो ड्रामे भी बहुत हैं। दूध रोटी डाली है, वो भी नहीं खाई सुबह। एक हाथ से कुकर का ढक्कन
बोल रही थी। तो फिर चिकन हम लोग क्या करते हैं ना, चिकन ले लेते हैं, उसकी वजह से अब चिकन भी आता है घर में। और फिर याशी ने तो छोड़ दिया है, नहीं बनता था हमारे घर में कई सालों से, मतलब इसका बॉईल करके रखना पड़ता है, छोटे वाली खाती है। तो फिर इन्होंने कहा कि फिर बनाओ, फिर इनके लिए बच्चों का तो करो ही। तो देखो मैं दिखाती हूँ, अभी ऐसे बॉईल कर लेती हूँ। अभी इतने पीसेज हैं और साथ में पानी, तो ये नहीं तो अगर सिर्फ पीस को भी आप बिल्कुल मैश करके डालोगे ना इसके खाने के साथ, तो ये वो भी चाट चाट के वही खाती है। तो क्या है कि ये जो इसका सूप की तरह पानी से हो जाता है ना, तो इसी में पूरी रोटी को मैश करके और वो पीसेस भी साथ में करके, तो वो खुश होकर खाना खाती है ना, ज़्यादा मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसके साथ। तो आज उस चक्कर में उसका खाना भी लेट हो गया। ये अभिषी को लेने गए थे ना आजकल, उसकी थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं बच्चों की ना, मतलब पढ़ने की नहीं, ड्राइंग वगैरह का चलता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्कूल में, तो उसमें भी उसका नाम कर रखा है। तो उसका क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 बजे तक उनकी क्लास रहती है। अब 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 बजे के बाद उनकी ये सब चलता है। तो फिर अब वो खाना फिर वैसे ही, और आज तो लेट हो गया, आज मंडे है, तो बस अब निपटे हैं 4 बजे तक खाना खुना खा के बारी बारी। अभी इसका खाना तैयार कर देती हूँ मैं पहले, फिर बात करते हैं। मैडम जी बैठी है वो भूखी, उसने रात का खाना खाया हुआ है। जूलू देखो, मेरे जूलू का फेवरेट आ गया। लो ओ क्या आया, अले अले, चलो खा लो। तो पूरी प्लेट साफ़ हो जाएगी, हाथ रख रख के उसके ऊपर सब निपटा देगी। आप देखो, ये ना एक चीज़ दिखाती, ये ना पिछले साल हमारे घर का शहद है, वहाँ पे बाग में लग जाते हैं ना मधुमक्खी उनके, तो छत्ते मतलब घर का था। अब देखो ये इस बॉटल में रख दिया, ये पूरी भरी हुई थी, पिछली बार भी नहीं, उससे भी पिछले साल का। तो धूप में रखा हुआ इतने दिनों से, मेल्ट अब हो गया, लेकिन ये देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा हो रहा। देखो लग रहा है ये कट करके ही मेरे को निकाल के अब कांच वाले में निकालूंगी इसको। तो ये चलो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखो अपनी पसंद का होता है, ये देखो थाली पे भी पैर रख रख के खाया जाता है मैडम जी का। आज तो पूरी चमचमा दी है जूली, आज तो पूरी चमचमा दी। बोलो मेरे को 2 दिन बाद मिला है मुक्का, अरे हैप्पी हैप्पी। हाँ खुश हो गया मेरा जूलू, खुश हो गया। कैसे चमका दिया अपना बर्तन, मांजने की जरूरत नहीं है। बोलो मम्मा मैंने सब साफ कर दिया, वो देखो ऊपर वो भी लगा हल्ला करने। मजा आ गया। देखा आपने क्या करती है, मतलब दोनों पैर थाली में रख के भी बैठ जाती है। अच्छा शेरू तो खा चुका है, अब उसको तो दे दिया था पहले ही, क्योंकि वो तो भाई दूध के साथ भी खा लेता है, अंडे के साथ भी खा लेता है, तो उसको तो 2 बजे दे दिया था खाना, अंडे के साथ वो खा गया था रोटी अपनी। बस ये शाम के लिए जो है करेले की सब्ज़ी इनके लिए और मेरे लिए बना रही थी। बच्चे तो खाते नहीं हैं, याशी के लिए दूसरी सब्ज़ी थी तो वो खा लेगी, और नॉनवेज बना था विशी के लिए, और साथ में ये एसी वाले भी आ गए थे, तो बस ये सब काम निपटे। और यहाँ पर देखो विशी का पराठा, ये सुबह आलू के पराठे बनाए थे ना, उसका मसाला बचा हुआ था। ये देखो जरा मैडम जी का पराठा, तो यहाँ तवा गरम हो रखा, उसमें डाल क्यों नहीं रही है, अभी हो गया तवे से भी बाहर जा रहा। इतना बड़ा पराठा है, अबे फट जाएगा वो, इतना उसको कर रही है।
Hey, y'all, come look at this. देख माजरा खेल। अरे जल्दी करो, हो जाएगा खराब। ये देखो परांठा महाराजे का भी बाप है। खाना है। गाय आ जाओ खाना है तो। गाइस बोला मैंने। कौन है गायस है? हेलो गाय। हाय क्या कर रही है? ओ वाह 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 चाइना गेट। हाँ आइए गाइस 1000 रुपीज पर। क्या बोला तूने? वाह 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 1000 में अपना भाई हाँ 10 दिन का खाना खाएगा। 1000 का पराठा खा के इतनी भी तो 7 स्टार वाली शेफ नहीं है, है? हाँ जिसके लिए हम इतना पे करें। 7 स्टार शेफ बन जा पहले। जो है बहुत बड़ा काम हो गया, एसी की सर्विस और चेक करवाना था। उस दिन जो धमाका हुआ था तो उसके बाद सारा पोछा मारा के आ गई हूँ। हो गए 15-20 मिनट, थोड़ी देर रेस्ट करके चाय वाय पी ली, सब्जी और सब करके ही गई थी। पर छोटी वाली मुर्गा कर रही थी ना बहुत टाइम से, बस अब उसके लिए जरा लहसुन छील लूँ। और अभी भी गए ना हम लोग तो बारिश लग गई होने, और अब जो है फिर बरसा नहीं, अब बरस जाता तो अच्छा था।